विश्वानि देव सविदुर्दुरितानि पराशुभ यत् भद्र तनन्नाशुभ। सभी पदाधिकारी गण, सभी आर्य बंधु, माताएं एवं बहनों, जैसा कि अभी प्रबंधक महोदय जी ने बताया, ऋषि देव दयानंद जी का ये 200वां जयंती समारोह अब की बार होने वाला है। उनकी जन्म जयंती की 200 वर्ष पूर्व होने वाले हैं। साथ ही साथ आर्य समाज, जिसने इस देश में क्रांति की अलख जलाई, जिसने इस देश में हजारों लाखों भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव, राजेंद्र रहड़ी, वीर विनायक सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारी उत्पन्न किए, बहन मीरा आर्या जैसी महान क्रांतिकारी उत्पन्न किए, जिसकी प्रेरणा से हजारों लाखों बलिदानियों ने अपना हंसते हंसते बलिदान दे दिया, छोटे छोटे बच्चों तक ने अपना बलिदान दे दिया। उस आर्य समाज की ये 150वीं स्थापना दिवस का अगले वर्ष, और साथ ही महान आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद 200वीं अपनी दयानंद जी की जन्म जयंती है, और अगले ही वर्ष 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे आर्य समाज स्थापना के। और एक महान आर्य स्वामी स्वामी श्रद्धानंद, एक ऐसा महान आर्य समाजी जो जंगलों में चला गया, गुरुकुल खोला, जिसके पास कोई पढ़ने नहीं आया, उसने अपने दोनों बेटों को अपना शिष्य बना करके गुरुकुल कांगड़ी में, जंगलों में गुरुकुल चलाया, और इस देश में पुनः गुरुकुलों की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया। लॉर्ड मैकार्डन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, और भारत में अंग्रेज पैदा हो, क्योंकि अंग्रेजों की संख्या इस देश में 20-30 हजार, 40 हजार, इससे अधिक कभी नहीं रही। उन्हें अपने सहयोगी चाहिए थे, तो कहां से लेकर आए? अपने सहयोगी पैदा करने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को उसने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि भारत में जो गुरुकुल व्यवस्था थी, तो वहां पर वैद्यशालाएं भी होती थी, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई भी होती थी, शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे, हमारे वेद भी पढ़ाए जाते थे, और उस व्यवस्था के आगे गुलामी बहुत समय तक टिकने वाली नहीं थी। इसलिए लॉर्ड मैकार्डन ने यहाँ गुरुकुल व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उस गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्स्थापना करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ऐसे महान क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के सामने छाती खोल के खड़े हो जाते थे, लोग चला गोली, जब अंग्रेज बंदूक तानते थे कि अपने आंदोलनों को बंद करो, गुरुकुलों को बंद करो, ऐसे महान स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। लाखों ऐसे हमारे सनातनी बंधु जो किसी लालच से, जो किसी भय से तलवार की नोक पे तलवार पहन लिए थे, पठान हो गए थे या ईसाई हो गए थे, लाखों ऐसे सनातनियों को उन्होंने शुद्धि करके वापस सनातन धर्म में लेकर के आए, जो भटक गए थे। उस शुद्धि आंदोलन का जो स्वामी श्रद्धानंद ने लगाया था, उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, ये हमको कुछ संदेश दे रहा है। 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं,
दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं आर्य समाज की स्थापना के, और 200 और 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं शुद्धि आंदोलन के। और हमारे आर्य समाज में जिस प्रकार की उदासीनता इस समय चल रही है, ये हमको पुनः प्रेरित कर रहा है कि हम सब पुनः उठें, जागें, चेतें। परमपिता परमात्मा की शायद यही इच्छा है। इस दुर्लभ परिस्थितियों में, ऐसे समय में जब देश में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, देश और दुनिया में, हम सनातन धर्मी माइनॉरिटीज होते जा रहे हैं। हर जगह हमारी संख्या घट रही है। आतताइयों का अत्याचार हम पर बढ़ रहा है। ऐसे समय में शायद परमात्मा की भी इच्छा है कि आर्य समाज पुनः खड़ा हो जाए। आर्य समाज के वो फिर वीर क्रांतिकारी सामने आए जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया था। फिर माताएं बहनें ऐसे ही अपने पुत्रों को आगे करें और पुनः एक क्रांति आए, एक शुद्धि आंदोलन आए, पुनः हमारी गुरुकुल व्यवस्थाएं बेहतर हो और पुनः हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकें। वो कार्य हम लोग करें। विश्व गुरु कोई भूमि का टुकड़ा नहीं था। विश्व गुरु होना, भारत विश्व गुरु था तो भारत एक भूमि है, भूमि विश्व गुरु नहीं थी। विश्व गुरु थी यहाँ की सनातन सभ्यता, यहाँ की सनातन संस्कृति। विश्व गुरु थी यहाँ की वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। उसी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति को 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था, जो कि बौद्ध मतावलंबियों द्वारा हमारे देश में लगभग समाप्त सी होने लगी थी। उन्होंने वेदों के माध्यम से, जो कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ही सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद में ही सभी सत्य विद्याएं हैं। दुनिया में जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, वो सब वेदों से निकला है। नासा वेदों पे रिसर्च कर रही है। दुनिया के लगभग हर देश में वेदों पे रिसर्च हुए हैं। कोई ऐसा अन्य मजहबी धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिस पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हो सिवाय वेद के। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने 7वीं शताब्दी में वेदों का प्रचार प्रसार किया। वेदों में जो मिलावट की गई थी, जो भी उसमें भ्रांतियां भर दी गई थी, उसको व्याकरण की दृष्टि से दूर किया और पुनः भारत में सनातन धर्म की स्थापना की और हमारा देश पुनः जो है वैदिक धर्म से और पुनः जो है भारत विश्व गुरु बन गया। उसके बाद फिर विद्वानों का अभाव होने लगा, तो 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती ने वही कार्य किया और पुरजोर तरीके से किया। पुनः वेदों का भाष्य उन्होंने किया, जो भी मिलावट की गई थी उसको दूर किया और पुनः वेदों का प्रचार करके नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। भाई दुनिया कहती है आगे बढ़ो, तरक्की करो, यही लोगों की आइडियोलॉजी है, यही लोगों की विचारधारा है कि लोग कहते हैं बहुत आगे बढ़ जाओ बेटा, बहुत तरक्की कर जाओ। पर दयानंद जी ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि वापस लौटो भैया, ज्यादा तरक्की मत करो, वेदों की ओर लौटो कि यहाँ पे ही सारी तरक्की है। हमारे पास कोई कमी है जो कि हम कहीं और जाएं? सारे सिद्धांत, जितने भी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वो सब वेदों में उपस्थित हैं। महर्षि कणाद ने
गुरुत्वाकर्षण के सभी नियम लिखे वेदों के माध्यम से। न्यूटन यहां से चुरा ले गया, उनका नियम तो चुराया। जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे, जो उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि मैं बैठा था पेड़ की छांव में, मैंने एक पेड़ के पत्ते को जमीन पे गिरते हुए देखा और मेरे मन में विचार आया कि ये पत्ता नीचे ही क्यों गिर रहा है, कहीं और क्यों नहीं जा रहा है। इस विचार को लेकर के उन्होंने शोध की और गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखा। न्यूटन ने यहाँ तक कि उनके उदाहरण को भी चुरा लिया। इसी प्रकार से जितने भी रिसर्च हुए हैं वो सभी के सभी रिसर्च भारत में पहले से हो चुके हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने वेदों के आधार पर अनेक प्रकार के रिसर्च, सर्जरी, मेडिकल साइंस, सब कुछ हमारे ही देश में था। हमारे ही देश से विदेशों में पहुंचा और विदेशों से पहुंच के वहां से पेटेंट होकर के फिर हमको वही पढ़ाया जा रहा है कि ये फला 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 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे गुरुकुल समाप्त हो रहे हैं। स्वामी सच्चिदानंद जी ने जो बेड़ा उठाया था, आज पुनः ऐसी परिस्थितियां बनी है कि हम सबको फिर से आगे आना होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पुनः बेड़ा उठाना होगा। भारत में पुनः गुरुकुल व्यवस्था भी लागू करनी होगी। शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है परिवर्तन का। इस शिक्षा के माध्यम से ही हमारा देश विश्व गुरु था और शिक्षा के माध्यम से ही पुनः हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आज भारत में लगभग 3 प्रकार के बोर्ड हैं। एक तो ISSC और CBSE जो आपका मिशनरियों का बोर्ड है, ये पाश्चात्य समझिए इसको आप। बाकी जो स्टेट राज्य सरकार के अधीन जो बोर्ड है वो मैकार्टे की शिक्षा व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तीसरा जो बोर्ड है वो मदरसा बोर्ड है, जो कि अरब की संस्कृति का प्रचार भारत में कर रहा है और सरकार से पैसा ले रहा है, सरकार दे रही है। हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए आंदोलन करते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं कि फला समस्या हो गई, पेंशन नहीं आ रही है, संविदा कर्मी पे ऐसा नहीं हो रहा है, पैसा नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बन रही है, नाली नहीं बन रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई, उसके लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमको उठना होगा अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज उठानी होगी। तब हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। गरीबी तब दूर होगी, भुखमरी भी तब दूर होगी और तभी हम वास्तविक स्वाधीन होंगे। अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी व्यवस्था यहीं पे छोड़ गए और हमारे नेता लोग उसी व्यवस्था को आज भी ढो रहे हैं। हमें अपने बलिदानियों का बलिदान नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे देश में हर कोई अपने काम, कारोबार, उसी में व्यस्त है। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। हमारा देश कब विभाजित होता चला गया, कैसे विभाजित होता चला गया, हम जान ही नहीं पाए। कब अफगानिस्तान हमारे भारत से अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। कब मालदीव हमारे देश से अलग हो गया, अलग मुल्क बन गया। कब पाकिस्तान हमारे देश से अलग हो गया, अलग मुल्क बन गया। नेपाल हमारे देश से अलग हुआ, अलग बन गया। नेपाल भारतीय था, हिंदू बाहुल था, सनातन बाहुल था, 90% हिंदू आज भी वहां है। कब वहां पे माओवादी आए, कब वहां पे सत्ता हस्तांतरित कर गए। आज वहां पे कोई सनातनियों का बोलने वाला नहीं है। पूरा देश, पूरा नेपाल हमारा कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया।
ऐसे लोग यहाँ चला गया जो विदेशी सभ्यता संस्कृति के मानने वाले हैं, और आज वो भारत के खिलाफ बोलता है, आज वो भारत का साथ नहीं देता, सनातन सभ्यता संस्कृति का साथ नहीं देता। 90% सनातनी वहां पर है, पर सत्ता कम्युनिस्टों के हाथ में है, एक तरह की राजशाही वहां पर है। अभी 15 दिन पहले देखा किस प्रकार से वहां पे हिंदुओं के जुलूस को रोका गया, पथराव किए गए, मारा गया, परेशान किया गया, जबकि 90% सनातनी वहां पे है। जब संख्या और घट जाएगी तब क्या होगा, स्थिति का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। कब हमारे देश से बांग्लादेश अलग हो गया, पुनः हमारे पास आया 1975 में, फिर उसको एक अलग इस्लामिक मुल्क बना दिया गया। हम अपने घरों में बैठे हुए केवल अपने धन, अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। श्रीलंका भारत से अलग हो गया। सन 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, उस समय ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था, श्रीलंका भी था, और भी कई सारे द्वीप समूह थे। अंग्रेजों ने भारत को विभाजित करके आजाद किया। पाकिस्तान और भारत के दो अलग अलग भाग में, दो अलग अलग राज्यों में। पर ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्सा बर्मा भी था, वो भी आदिकाल से भारत का ही हिस्सा रहा, और वो ब्रिटिश इंडिया के अधीन था, नाम भी उसका ब्रिटिश इंडिया ही था। उसको अंग्रेजों ने आजाद नहीं किया, और यहाँ के नेताओं ने उसको मांगा भी नहीं कि ये हमारा हिस्सा है, इसको आजाद करो। उसको 6 महीने बाद 5 जनवरी सन 1948 में स्वतंत्र किया, और एक अलग मुल्क बर्मा बना दिया, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने उसे अपना हिस्सा, अपने हिस्से की मांग भी नहीं करी। उसका नतीजा ये हुआ, आज वो भारत से अलग है। वहां से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, धीरे धीरे जहां ये आगे बसते हैं, कुछ समय बाद इन्हीं की बस्तियां वहां हो जाती हैं। आज जो 3 महीने पहले नुहू में हुआ हरियाणा के, किस प्रकार से सावन के महीने में सनातनी भाई बंधुओं के ऊपर पथराव किए गए, इसमें रोहिंग्याओं का पूरा पूरा हाथ था। हमारे देश में वो क्या कर रहे हैं, कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं। आज पुनः आर्य समाज को जरूरत है कि हम सब मिलकर खड़े हो, और जितनी भी कुरीतियां, जितने भी अनाचार, अत्याचार इस देश पर हो रहे हैं, भारत के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम सब मिल करके आवाज उठाएं। आज हमारे देश में जो हम शेष भारत में जो रह रहे हैं, ये सब हमारे वीर बलिदानियों के बलिदान का ही फल है कि हम स्वतंत्रतापूर्ण विचरण कर रहे हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। कल 27 अक्टूबर था, वीर बंदा बैरागी की जन्म शताब्दी थी। वीर बंदा बैरागी एक राजपूत था, और कश्मीर राजौरी पुंछ जिले का रहने वाला था, वहां उसका जन्म हुआ था। आज जो कश्मीर से हम लोगों को भगा दिया गया, उसी कश्मीर का वो रहने वाला था। 15 वर्ष की आयु में वो शिकार खेलने गया, जैसा कि होता है राजपूतों में, शिकार उकार खेलने के शौकीन होते हैं। एक हिरन का उसने शिकार किया, और जब वो उसको अपने रथ पे लाद करके लेकर के आया, तो उसने देखा, जब उसका पेट फाड़ा गया तो देखा उसमें से बच्चे निकले। वो हिरनी गर्भवती थी।
जब उसमें बच्चे निकले तो बच्चे तड़प तड़प के मर गए, और जब वे बच्चे मर गए तो उसका मन विलुप्त हो गया एकदम, बिल्कुल वो उसको बहुत ही दुख खेद गिरानी हुई अपने ऊपर, और वो बैरागी हो गया। जब बंदा बैरागी हुआ, सन 1720 की बात है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह उससे मिलने गए। उसको समझाया कि हमारे देश में किस प्रकार से मुगल लूट रहे हैं, इस देश पे अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, माताओं बहनों की इज्जत से खेल रहे हैं, इस देश को किस प्रकार से गुलाम बनाए हुए हैं। तो वीर बंदा बैरागी गुरु गोविंद जी का साथ देने के लिए निकल पड़ा। 40 लड़ाइयां उसने लड़ी, हर लड़ाई उसने जीत करके सिख साम्राज्य को दी। और एक बार सन 1760 में मुगल सेना ने धोखे से उसको पकड़ लिया। उसके शरीर में गरम चिमटे से उसके मांस को उधेड़ा गया। वीर बंदा बैरागी के 5 साल के बेटे को उसके सामने मुगलों ने चीर के आधा कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए उसके, और उसके बच्चे का मांस उसके मुंह में ठूसा गया। ऐसे ऐसे अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहे हैं, तब जाके हमको ये देश प्राप्त हुआ। उसके बाद वीर बंदा बैरागी को हाथी से कुचलवा करके मार दिया गया। उसने खालसा पंथ के लिए, सिख पंथ के लिए, गुरु गोविंद सिंह के लिए अपना बलिदान दिया, भारत भूमि के लिए बलिदान दिया, हमारी सबकी आजादी के लिए बलिदान दिया। और ये कहानी मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि आजकल का जो दिन है, आज के समय जो टाइम चल रहा है 1-2 साल से, खालसा उग्रवादी हमारे देश पे अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको अलग खालिस्तान चाहिए। कनाडा से षड्यंत्र हो रहे हैं। तो जो हमारा सिख पंथ है वो कोई दूसरा अलग पंथ नहीं है, वही हमारे सनातनी सूरमा थे जो सिखों को लड़ते थे, वही सिख थे, वही सनातनी थे, कोई अलग अलग नहीं था। सबने मिल करके इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश को स्वतंत्र कराया, मुगलों से आजाद कराया, अंग्रेजों से आजाद कराया। और इस देश को जो शेष भारत हमारे पास में है, इसमें हम सब स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, तो इन्हीं वीर बलिदानियों की वजह से ले रहे हैं। जो खालिस्तानी एजेंडा चलाते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको वीर बंदा बैरागी की बलिदान की कहानियां पढ़नी चाहिए। भाइयों बहनों, इसलिए हमको अपने बच्चों को, आज बच्चे नहीं जानते हैं बंदा बैरागी कौन था, गुरुवर बिरजानंद कौन थे, स्वामी सदानंद की कहानियां बच्चे नहीं जानते होंगे। हम अपने बच्चों को आर्य समाज के कार्यक्रमों में लेकर के जाएं, अपने बच्चों को अपने वीर बलिदानियों की कहानियां सुनाएं, ताकि उनके अंदर भी वो पौरुष जाग सके, इस देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। और हम सब पुनः अपने देश को, अपने भारत को विश्व गुरु बना सके, सनातन सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार इस देश में बड़े पैमाने पर कर सके, ऐसा माहौल बन सके। हमारे देश में हर तरह से सनातन सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने के जो भी काम हो सकते थे वो किए गए। अकबर को और सम्राट अशोक को महान बताया गया, ये 2 शासक। अकबर जिसने 30,30,000 हिंदुओं का कत्ल किया था,
राजस्थान का निर्दोष हिंदुओं का। ऐसे शासक को महान बताया गया। और जो महाराणा प्रताप जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, जिन्होंने घास की रोटी खाई थी, भूसे की रोटी खाई थी, जंगलों में रहे थे, उनको महान नहीं बताया गया। और जो विदेशी था, जिसने विदेशी सभ्यता संस्कृति का देश में प्रचार किया, हमारे स्वदेशी भारतीयों का, सनातनियों को कत्ल किया और करवाया, ऐसे को महान बताया गया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सम्राट अशोक को महान बताया गया। ईसा से 230 वर्ष पूर्व जब हमारा देश अलग अलग राज्यों में विभाजित था और देश में अराजकता का कुछ माहौल था, उस समय आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने संघर्ष करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाया था, सोने की चिड़िया बनाया था, स्वर्ण युग लेकर के आए थे इस देश में। उनके पोते थे अशोक। तो दादा ने जो काम किया, दादा महान नहीं है, पोता महान है, जिसको बना बनाया सब कुछ मिल गया साम्राज्य। दादा ने मेहनत की, संघर्ष किया, लड़ाई करी, इस देश को पुनः एक सुसंगठित राज्य बनाया। अलेक्जेंडर हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, जिसने भारत पे आक्रमण किए, उसके आक्रमण से इस देश को बचाया। उसको महान नहीं बताया गया, उसके पोते को महान बताया गया। जबकि सम्राट अशोक के 100 वर्ष बाद महाराजा विक्रमादित्य हुए, उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इतने वीर थे, इतने योग्य थे, बुद्धिमान थे, न्यायकारी थे कि उनकी शासन सत्ता को विश्व के लगभग हर देश ने स्वीकार किया। उस समय भारत का राज्य उज्जैन से लेकर के दक्षिण भारत, रामेश्वरम तक, कश्मीर तक, और कश्मीर से लेकर के अफगानिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी तक फैला हुआ था। तिब्बत भी हमारे देश में था महाराजा विक्रमादित्य के समय में। उनको भी महान नहीं बताया गया। तो इसलिए हमारे आर्य समाज के लोगों को फिर से आगे आना होगा, गुरुकुल प्रणाली को मजबूत करना होगा, इस देश में फिर से क्रांति लानी होगी और अपने देश के लिए हम सबको मिल करके बहुत कुछ करना होगा। महर्षि देवदयानंद जी ने जिस वेदों की अलग जगाई, समाज को अंधविश्वास, पाखंड से दूर किया, उसी मार्ग पर हम सबको चलते हुए और भी बहुत सारे काम करने होंगे। आर्य समाज ने अंधविश्वास के विरुद्ध, पाखंड के विरुद्ध अनेक प्रकार की लड़ाइयां लड़ी, चीजों को सही से सामने लेकर के आए। अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को लिखा स्वामी दयानंद जी ने एक ऐसा ग्रंथ है जो इसको पढ़ लेगा वो कभी भी भटकेगा नहीं। सारे अंधविश्वास, सारे पाखंड उसके दूर हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश को हर व्यक्ति पढ़े, जन जन तक पहुंचाए, उसका प्रचार प्रसार हो तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।